MNS न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं निशांत भाई। आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव के स्क्रीन पर। आज जो मैं आपको विषय बता रहा हूं, यह विषय हमारे लिए और आपके लिए काफी पुराना विषय है और इसी विषय की कड़ियां दर बदर खुलते जा रही है। लगभग यह विषय इस तरीके का है कि जिस तरीके का चोली दामन का साथ होता है, उसी तरीके का यह विषय बना हुआ है। इस विषय की जैसी जैसी कड़ियां खुलती जा रही है, जो अध्यापकों का भर्ती का जो घोटाला किया गया है, उस घोटाले की जब हम दर बदर परतें खुलते जा रहे हैं, उसमें नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। लगभग 20 तारीख से 27 तारीख तक के लगभग जो जामदार मैडम है, जो उप संचालक के तौर पर यहाँ का काम कर रही है, वह इन सारे अध्यापक, उसके बाद शिक्षा विभाग के जो प्रिंसिपल होते हैं, जो स्कूलों के प्रिंसिपल है, जो हेडमास्टर कहा जाता है, वह उसके साथ ही साथ वो स्कूलों को जो संचालित करने वाले जो संस्था होते हैं, उनके जो अध्यक्ष होते हैं, उन सभी को बुलाकर बारी बारी से उनके कागज खंगाले जा रहे हैं, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो मांडरे करके हैं, उसके भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं। यह मांडरे मैं आपको बता दूं, यह पूर्व शिक्षण अधिकारी हुआ करते थे। यह माध्यमिक विभाग के, जिन्होंने 20 अप्रैल 20 में इन्होंने यह शिक्षा का जो घोटाला है, इसको एक अंजाम दिया हुआ था। लगभग 24 अगस्त 2018 का GR जो है, जो गवर्नमेंट का पत्र निकला हुआ है, राजपत्र निकला हुआ है, उसी पत्र लेटर के आधार पर इन्होंने यह नियुक्तियों को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया हुआ है। अच्छा, इसमें उन्होंने क्या किया हुआ है कि जो माइनॉरिटी की, जो अल्पसंख्यक समुदाय होते हैं, जैसे उन अल्पसंख्यक समुदाय और साथ ही साथ भाषिक माइनॉरिटी करके होता है, ऐसे 2 विभाग होते हैं। इन स्कूलों में भी उन्होंने बड़े पैमाने पर शिक्षा जो अध्यापक होते हैं, उनका भी भर्ती का घोटाला किया हुआ है। जब हम इन सारी चीज़ों की कड़ियाँ खोलते जा रहे हैं, तो वैसे वैसे ये सारी चीज़ें हमारे सामने आती जा रही है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि जो वैशाली जामदार है, यह वहाँ की संचालक है, उप संचालक के तौर पर काम करते हैं। यह बाल भारती भवन में बैठते हैं और लगभग पिछले 20 तारीख से 27 तारीख के बीच में इन्होंने अधिकतर स्कूलों के अध्यापकों को, साथ ही साथ प्रिंसिपलों को और वहाँ के जो संस्था के संचालक होते हैं, उनको बुलाकर उनकी सुनवाई ली जा रही है और उनके कागज निकाले जा रहे हैं। अब हुआ यह है कि हमारे पास एक ऑथेंटिक जानकारी हमारे चैनल के पास पहुँची है। जो मांडरे है, इन्होंने क्या किया हुआ है कि जो भी जितने भी अध्यापक इन्होंने अभी जो चयनित किए थे और जिन लोगों की अभी जो सुनवाई हो रही है, उन सुनवाइयों में जो अध्यापक आ रहे हैं, उनसे 35,000 से 1 लाख रुपए के बीच में इनका जो मीडिएटर कहा जाएगा, या उसे ऐसा कहा जाएगा कि जो इनका बिचौलिया है, जो इनका एजेंट है, उस एजेंट के माध्यम से यह पैसे जमा किए जा रहे हैं उन अध्यापकों की तरफ से, और उन्हें आश्वासन दिया जा रहा है कि हम जामदार मैडम को यह रकम पहुंचाकर यह पूरा जो मामला है, यह रफा दफा कर देंगे। ऐसा उन्होंने, उनका जो बिचौलिया है या उनका जो एजेंट है, उसके माध्यम से यह रकम उन्होंने इकट्ठा की हुई है। आज 26 तारीख को हमारे को उसका जो बिचौलिया है, जो एजेंट है, वह भी आज नागपुर में ही हमें दिखा हुआ है और उसी के माध्यम से आज यह सारे कारोबार को उन्होंने जो ये जो पूरा जो स्कैम रैकेट चलाया हुआ है, उस रैकेट को कहीं ना कहीं दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और इसी वजह से हमने इस जो पूरा जो शिक्षा विभाग का जो घोटाला है, इस घोटाले की दर बदर परतें खोलने का ही काम जारी रखा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि अभी जो आप स्क्रीन पर जो लेटर देख रहे हैं, यह सतीश मेंढे करके है। यह उप संचालक के सहायक के पद पर वहाँ बाल भारती भवन में विराजित है, क्योंकि वो वहीं अभी कई काफ़ी सालों से वहीं उसी जगह पर उनकी नियुक्ति की गई है। उनकी अभी काफ़ी दिनों से यहाँ से उनका स्थानांतरण नहीं हुआ है। लगभग यह जो पूरे मामले में ये जो लेटर अभी आप देख रहे हैं, ये लेटर उनके हस्ताक्षर से साइन किया हुआ है लेटर। लेकिन जो 22 तारीख से जो 27 तारीख के बीच में जो सुनवाइयाँ चल रही है, जो जामदार मैडम ये पूरे कागज खंगाती है, उन्हीं के बगल की सीट में बैठकर यह सतीश मेंढे जो है, जिन्होंने खुद ही इस तरीके के लेटर जारी किए हैं, कई मान्यताएं इन्होंने शालार्थ आईडी के ये लेटर बांटे हुए हैं और इन्हीं लेटरों के आधार पर यह सारा जो शिक्षा का अध्यापकों का जो भ्रष्टाचार हुआ है, उस भ्रष्टाचार में यह भी लिप्त होने के बावजूद यह पूरे मामले में
इन्होंने अपने आप को इस तरीके से उस जगह विराजित किया हुआ है कि जैसा उनकी ये जो पूरा जो मामला है ये उनके नियंत्रण में है और उनके काबू में है मामला। इस तरीके से उन्होंने इस पूरे मामले पर नियंत्रण पाया हुआ है, ऐसा उन्हें लगता है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये उठता है कि इस तरीके के भ्रष्ट अधिकारी को लेकर अगर जामदार मैडम इस तरीके की पूरी जो जानकारी है, जो जांच है, उसको अगर अंजाम दे रही है तो कहीं ना कहीं यह जांच जो है वो सवालों के घेरे में है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज के साथ। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।